वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर और आज हम करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। और लाइन एंड एंगल्स में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये लाइंस होती क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। ये हमने लास्ट 6, 7, 8 में हमने पढ़ा, ये लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो लेकिन आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। लाइंस क्या होती है, उसके बाद में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस, जो सिंगल आपकी जो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड लाइन। और जब दो लाइंस आपकी एक साथ जब बनती है, वो कैसे भी बन सकती है। जब दो लाइंस होंगी तो उसको कहेंगे हम लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है और उसमें जो एंगल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उस पर जो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। वो हम इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। आगे है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो दो लाइंस एक साथ एक ही स्ट्रेट दो लाइंस जब बनती है तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इसको जो इंटरसेक्ट करते हुए जो एंगल्स बनते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एंगल, एंगल कितने तरह के होते हैं। हमने जो बेसिकली अभी तक जो एंगल्स पढ़े हैं वो हमने 3 तरीके के एंगल पढ़े हैं। तो मैं पहले इन 3 एंगल्स की बात करूंगा, उसके बाद में जो आपके जो 9th क्लास में जो कुछ एंगल्स ऐड होंगे फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, वो कितना भी हो सकता है, 40, 50 कितना भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगला है आपका राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री पे बनता है, एकदम जिसका जो एंगल जो बनता है जिसके अंदर आपका 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये 90 डिग्री से छोटा होता है और ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये 3 तरीके के एंगल हम आगे पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी है। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल की। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल होते हैं जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रेट लाइन जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज जिसके ऊपर कितने ही एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, कितने ही एंगल बन रहे हैं, दैट ऑल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन एंगल होते हैं जैसे कि ये, तो स्ट्रेट लाइन एंगल जो आपके जो बनेंगे ए बी, तो ये ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, वो एंगल होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे कि आपका ये एंगल है, तो ये आपका जो इसके ऊपर जो ये लेट सपोज ये 40 है, तो ये इसका जो रिफ्लेक्स एंगल 40 का रिफ्लेक्स एंगल क्या निकलेगा आपका, ये, तो ये कितना होगा 360 माइनस 40। जैसे कि मैंने बोला 360 से कम होता है तो 360 माइनस इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया आपका 320 डिग्री। तो ये हो गया आपका 320 डिग्री, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको अभी तक ये समझ आएगा। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है बच्चों, क्योंकि यही सारी प्रॉपर्टीज़ आपके इस चैप्टर में यूज़ होनी है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स जो आपके यूज़ होने हैं। अभी तक हमने सिंगल एंगल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो
मिलके 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका एक 90 डिग्री का है, इसके ऊपर जो दो एंगल आपके बनेंगे, फॉर एन एग्जांपल ये 40 है और ये 50 है, तो दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? बी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? बी। आइए आगे बात करते हैं सेकंड, सप्लीमेंट्री एंगल। आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के इक्वल था, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होगा? 180 के। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेट्स सपोज दिस इज 80 एंड दिस इज 100. So this both will be equal to 180 degree. So A plus B will be 180. So A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? B, जो कि इक्वल होगा एक दूसरे के 180 के बराबर। ठीक है, वेरी इजी। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। आइए आगे चलते हैं। आगे आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही साथ जो लगे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो जो दो एंगल एक लाइन पे बने होंगे, जो जिसको दो लाइंस को, दो एंगल को जो एक लाइन आपका कट कर रही होगी, उसको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल। जैसे कि यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे ए का एडजेसेंट एंगल बी है और बी का एडजेसेंट एंगल सी है। ए का एडजेसेंट एंगल सी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो आप इसको ये कहेंगे कि आप एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड बैठा है और आपके फ्रेंड का फ्रेंड बैठा है। तो आप और आपका फ्रेंड एक एडजेसेंट एंगल हुए, और आप और आपके फ्रेंड का फ्रेंड, यानी कि तीसरा बंदा, जो तीसरा जो पर्सन बैठा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपका एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज द बेस एग्जांपल ऑफ एडजेसेंट एंगल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछेंगे। ये 7th क्लास से चलता आ रहा है। आई थिंक ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं इसका एक रिव्यू आपको करके बता दूं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो आपके मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, और जैसे कि आपके ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सो दिस ऑल विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके तीनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे। दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं बताना। आपका इंटरसेक्ट एंगल होते हैं, तो ये जो दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ए इक्वल टू बी, ये आप आपसी में एक तो एक दूसरे को ये कहेंगे वर्टिकल ऑपोजिट, और ये बराबर होते हैं। सो ए इक्वल टू क्या होगा? बी। इफ दिस इज 45 डिग्री, सो दिस विल बी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री। ये याद रखेंगे सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये प्रॉपर्टीज हमको याद होंगी। आइए आगे चलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये समझिए, ये समझेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होते हैं, मैं आपको चलो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो एंगल जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 2, 3 एंड 4, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से ये एंगल भी होंगे। दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? इसमें एक एंगल 1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5 के, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम
यानी कि ये दो एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। मैं आपको अब समझ जाता हूँ, ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से 3 एंड 7, 4 एंड 8 एंड 2 एंड 6। अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप लिख के दिखाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7 के, एंगल 5 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6 के, एंड एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 के। तो ये सारे एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। दिस इज इट। आगे चलते हैं। आगे है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोबारा मैं एक बता दूं आपको, सेम एग्जांपल लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 एंगल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे आपके, वो एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे होंगे। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो बन रहे हैं वो बन रहा है 2 4 5 एंड 7। आप ध्यान से देखेंगे, ये अंदर बन रहे हैं। और एक्सटीरियर एंगल, आप इन दोनों वर्ड्स के थ्रू आप इसको बताएंगे। इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो बाहर कौन कौन से बन रहे हैं, 1 3 6 एंड 8, ये 4 एंगल बाहर बन रहे हैं, ठीक है। जो बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट क्या है, इसमें सिर्फ एक वर्ड ध्यान देना आपको, ऑल्टरनेट क्या है। तो ऑल्टरनेट वो होते हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में बने हो, यानी कि ऑपोजिट साइड में बने हो, ऑल्टरनेट में बने हो, जिसको तो उन दोनों का जो आपका एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 7, इसी तरीके से एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। देखते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इजी। अब ये तो हो गए आपके इंटीरियर एंगल। अब आप एक्सटीरियर एंगल समझेंगे। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर की तरफ बने होते हैं और ऑल्टरनेट होते हैं। तो एंगल 1 के एक्सटीरियर में क्या होगा, एंगल 8, और एंगल 3 के एक्सटीरियर में होगा एंगल 6। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब इसको लिख लेते हैं हम, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत इजीली। अब आप इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये सारे ही अच्छे से याद होंगे। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा लाइंस। लाइंस में हमने क्या पढ़ा कि दो जब लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड लाइंस। इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को कट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक ही स्ट्रेट एक दूसरे के इक्वल बनी होती है, स्ट्रेट लाइन बनी होती है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। आगे हमने पढ़े एंगल, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री के इक्वल जो होता है वो राइट एंगल होता है, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल, और उनका इक्वल 180 डिग्री के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो जो अंदर एक इंटीरियर एंगल बना है तो उसके आउटसाइड में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आगे हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, जो एंगल आपके इक्वल टू 90 होते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एक एंगल दूसरे एंगल के 90 माइनस सेकेंड एंगल। सो फर्स्ट एंगल अगर 40 है तो सेकेंड एंगल विल बी 90 माइनस 40, तो वो 50 निकलेगा। इसी तरीके से वो सप्लीमेंट्री एंगल, तो जहाँ पे 90 था वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में हम 180 का कॉन्सेप्ट लेंगे।
एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं आपके? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ में लगे होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो, जैसे कि मैंने आपको आपके फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपके होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीन, दो या दो से ज्यादा जब एंगल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। और वो दोनों, वो सारे इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। और उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट का आप ये यहाँ देख सकते हैं, ऐसे एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन के जब दो ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट। और फिर हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं पैरेलल लाइन, आप ये याद रखेंगे कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकलेंगे, ये हमने निकाल के दिखाया था। आगे हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। सो ये था आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, बट जब तक के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।